अच्छा भाई देखें, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इधर ध्यान दें यार। ये असाइनमेंट नंबर 3 के नाम से आपने बनानी है, जिसकी पिछली रहती है ना, वो तो चलो साथ साथ कंप्लीट करता रहे। अभी ये है हमारे पास एक बिल्डिंग, जिसके नीचे मतलब दुकानें बनाई हैं उन्होंने, ऊपर फिर अपने फ्लोर बना लिए रिहाइश के लिए। ये इसका जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। और ये जो है इसकी ऊपर मोमटी है, जो सबसे ऊपर। इसको हम जो है स्टेयर केस टावर भी कहते हैं, मोमटी को स्टेयर केस टावर भी कहते हैं। ये एरिया है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोमटी बनेगी हमारी, क्योंकि इसके अंदर सीढ़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, इधर भी सेम है, तो ये मोमटी हो जाएगी। तो पहले इसका एलिवेशन हमने बनाना है। तो प्रोसीजर देख ले, थोड़ा इजी करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जहाँ जिससे आप आसानी से बना लें उसको। तो यूज तो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ही ज्यादातर करनी होती है, लेकिन सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की जो है वो ग्राउंड की यानी जमीन की निशानदेही करेंगे। उसके बाद प्लिंथ की। फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, रूफ स्लैब। रूफ स्लैब तक जाते हैं, उसके बाद पैरापिट वगैरह हमारे पास आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ये कलर इसका चेंज कर दें, बाई लेयर कर दें। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल इंटर करते हैं। और यहाँ पर आपने कौन सी लेनी है अभी, हॉरिजॉन्टल लेनी है, पहले एच इंटर कर दो। और ये हॉरिजॉन्टल लेने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो, जो इसका लास्ट मतलब फर्स्ट पॉइंट है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसका ऑफसेट लेंगे हम, या इसको मूव कर लेंगे, बल्कि इसको मूव कर लेते हैं, एम इंटर। इधर से क्लिक करेंगे नीचे की तरफ, हमने कितना इसको तकरीबन 30 फीट पे मूव कर लेंगे, क्योंकि हमने जो एलिवेशन बनाना है ऊपर ऊपर जाना है, तो हमारी ताकि जगह जो है वो बच जाए। तो 30 फीट तक हमने इसको नीचे मूव कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले एक बाउंड्री अपनी लगानी है कि इसके अंदर हमने एलिवेशन बनाना है। तो उसके लिए आप फिर से एक्सेल करेंगे और वी फॉर वर्टिकल करेंगे। और एक दीवार जो है इसकी यहाँ पर क्लिक कर देंगे, बाहर से क्लिक करना है, अंदर से आपने क्लिक नहीं करना। और ये दीवार का बाहर से आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एरिया जो है वो बाउंड्री कवर हो चुका है, कि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी है। अब इसका प्लिंथ लेवल हमने देना है, जो कि 2.5 फीट या 2 फीट होता है, तो 2 फीट दे देते हैं, ऑफसेट 2 फीट। अब यहाँ से यहाँ तक ये प्लिंथ हो गया हमारा। प्लिंथ के ऊपर क्या आप देना है हमने, रूफ स्लैब। ये स्टेप्स याद रखें, ठीक है ना। सबसे पहले आपने यहाँ से ऑफसेट लेना है 30 फीट का कम से कम। फिर आपने आउटर वॉल्स की निशानदही करनी है। उसके बाद आपने प्लिंथ को लगाना है। प्लिंथ लगाने के बाद आपने रूफ स्लैब जो है ऊपर, वो तकरीबन 10 फीट 6 इंच या फिर 11 फीट हम लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 11 फीट ही ले लेते हैं, ऑफसेट 11 फीट इंटर। और यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ। अब इसका स्लैब की मोटाई कितनी होगी, 6 इंच होगी। इसका ऑफसेट ले लेंगे 6 इंचेस का। ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये कवर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फालतू लाइंस को फिलहाल ट्रिम कर देते हैं। तो टी आर, इसको यहाँ से आप ट्रिम कर दें, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर दें। ठीक है जी, और ये लाइंस भी आप ट्रिम कर दें। ये वाली जो रह जाती है ना, इसको आपने डिलीट कर देना। ठीक हो गया, अब हमारा ये कवर हो गया। अब आप चाहें तो ये जो है इसका प्लिंथ आप 1 फीट तकरीबन बाहर से इधर से थोड़ा प्रोजेक्शन भी इसको दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो। इसको प्रोजेक्शन देते हैं 6 इंच का या 1 फीट का दे देते हैं। ऑफसेट इंटर 1 फीट। और आप इसको यहाँ से इस तरफ और इसको इस तरफ ऑफसेट दे देंगे। ठीक है, फिर आप एक्सटेंड करेंगे इन दो लाइन, बाकी यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसको भी और इसको भी और इसको भी। ठीक है, ये हमारा 1 फीट का तकरीबन प्रोजेक्शन हो जाता है। अब हमने वॉल्स वगैरह तो, अब यहाँ से हमने ये जो दुकानें हैं ये जो बनी हुई हैं, इनको हमने लेना है यहाँ से प्रोजेक्शन। उसके लिए एक्सेल पहले सबसे ये कर लो कि यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। जो प्रोजेक्शन हम लेने जा रहे हैं उसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर देते हैं। एक्सेल वर्टिकल, और एक आपका यहाँ पर होगा, दूसरा इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक वाल, बल्कि इसको करो जरा अनडू करो। एलिवेशन के अंदर हम वाल को डबल वाल शो नहीं करते, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, तो वो जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्लस्तर वगैरह जब हो जाता है तो वाल हमें नजर तो आती नहीं है। अब एक्सेल करते हैं तो इसको वर्टिकल कर लेते हैं, इसके डोर से लेते हैं। ये इसका डोर है जी, यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, दूसरा इस पॉइंट पे, इसी तरह इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पर ये डोर और ये वाला डोर। फिर मेन डोर हमारा आ जाता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। बल्कि रेक्टेंगल लेने से पहले हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, जो इसका प्लिंथ बीम की हाइट होती है कितनी, तकरीबन जो शटर है हमारे वो तकरीबन दरवाजे से ऊंचे होंगे ना। दरवाजा हम अगर रखते हैं 7 फीट, तो शटर जो है हमारे दुकानों के उसको 8 फीट ऊपर कर लेते हैं। तो उसके लिए आप एक्सेल कर लें और यहाँ से एच इंटर कर लें। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर पहले क्लिक कर दें, इसके प्लिंथ लेवल पर, जो इसका प्लिंथ लेवल है ना उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसका आप यहाँ से ऑफसेट ले लें, ठीक है जी। वो इंटर कर लें और 8 फीट इसका ऑफसेट ले लें, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा 8 फीट का शटर की हाइट, यहाँ तक जो बीम आएगा वो आ जाएगा हमारा शटर वगैरह, उसके ऊंचा कर दिया हमने। अब क्या करना है आपने, इसका यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर दो, बाई लेयर ही कर दो वापस, और रेक्टेंगल ले लो और आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर दो, ठीक है। फिर इसी को फिर से स्पेस बार प्रेस करेंगे या इंटर की प्रेस करेंगे, तो हमारा जो रिसेंटली कमांड होती है वो एक्टिव हो जाती है। स्पेस करेंगे, रेक्टेंगल एक्टिव हो गया। दोबारा से यहाँ तक रेक्टेंगल, फिर स्पेस, रेक्टेंगल एक्टिव, और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा डोर आएगा, ठीक है जी। डोर के लिए आप जो है वो उसकी हाइट हम चाहते हैं थोड़ी सी कम रखना चाहते हैं, 7 फीट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, एम एंटर करें और नीचे की तरफ 1 फीट, नीचे की तरफ डायरेक्शन देनी है, 1 फीट आपने लिखना है और इंटर कर देना है। तो फिर आपका यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा होगा एक इस तरह, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बाकी लाइंस को डिलीट कर देना है, इनको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इसी तरह से इनको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। अभी ट्रिम की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब हम यहाँ से ट्रिम करते हैं ना तो बाकी सब कुछ लाइंस का इधर बच जाता है, पता है आपको। तो इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि हम एक कॉपी बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की अपनी, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम जो फालतू है वो हमारी, हम उसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारा मसला ना बने। अब ये बन गया जी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें एक और भी आसानी होती है, ऑफसेट ले लें आप 3 इंच का और इसका अंदर की तरफ इधर से और इधर से, इसका भी आप डोर का भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसके मिड पे एक लाइन, बल्कि हमने शटर ड्रा करना है तो मिड पे तो लाइन की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, एल इंटर, तकरीबन इतने फासले पे आप अंदाजे से करें। इसको अब हम क्या करेंगे, अरे करेंगे, ए आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, रेक्टेंगुलर अरे करेंगे। यहाँ से इसके जो कॉलम्स है 1 कर देंगे और जो डिस्टेंस है बिटवीन कॉलम्स वो आप कर दें इसका 3 इंचेस या 6। अब यहाँ से इसकी रोज की तादाद बढ़ाते हैं, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 कर लें, 2 काफी है। और इसको 50 करके देख लेते हैं, ज्यादा हो गया, ठीक है 45 पे एडजस्ट हो जाता है। ये हमारा जो है ना, यहाँ पे आप देखें तो कुछ शटर टाइप जो है ना वो शो होगा लाइन से, ठीक है जी। मजीद आप इसको क्लिक करेंगे, एडिटिंग ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको मजीद भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा शटर टाइप हो गया जी। अब इसको सिलेक्ट करके आप जो है इसमें और भी एडिटिंग, जैसे अरे का ऑप्शन आ जाता है, अब यहाँ से कोई भी एडिटिंग इसकी कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर इसको कॉपी करना है, सिलेक्ट सीओ, सीओ करके आप देखो इस पॉइंट से उठाएंगे ना, जिस पॉइंट से उठाएंगे उधर जाके उसी पॉइंट पे रखेंगे तो उसी डिस्टेंस पे जाके कॉपी होगा। हम इस पॉइंट से उठाएंगे इसको और फिर इसको भी इस पॉइंट पे रख देंगे, इस तरह से उठा के इस तरह, तो ये तीनों शटर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन। अब इसके अंदर डोर को आप डबल डोर लगाना चाहते हैं या इस तरह का जो इसने बनाया और डिजाइन आपको बताया था, आप अपनी मर्जी से डिफरेंट बना सकते हैं, उसमें कोई भी इतना इशू नहीं है। वो डिफरेंट डिजाइन आप चाहें तो बना सकते हैं। डोर बहुत ज्यादा इसका जो है चौड़ा है, तो आप इसको डबल डोर ही लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको रफली हम फिलहाल यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं और एल एंटर, यहाँ से आप इसको लगा लो। अच्छा जी, ऑफसेट ले लो 3 इंचेस, ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो, ठीक हो गया। इसको कर दो
अगर करना है आपने ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट कर लो, हैच कर लेते हैं, ग्रेडियंट कर लेते हैं। इसमें कलर आप जो है ना, कोई आप देख लें, कोई लकड़ी टाइप जो आपको नज़र आता है थोड़ा सा, वो आप लगा दें इसको। ये कलर अभी नहीं, चलो ये हो गया। इसको आपने सेलेक्ट करना है जी। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको मिरर कर लेना, MI, और इसको आप इस तरफ मिरर कर देंगे। यहाँ से आपका जो आर्थो है ये वाला, इसको करो ऑन और यहाँ पे क्लिक कर दो, मिरर हो जाएगा। इसके अंदर भी आपने ग्रेडियंट फिल करना है तो वो भी आप कोई और ग्रेडियंट यहाँ पे फिल कर दें। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बन गया इसका, ठीक है। अब उसके ऊपर रूफ स्लैब है हमारी, प्लिंथ है, प्लिंथ के अंदर आप हैचिंग अप्लाई करें, H एंटर, और यहाँ से इसके अंदर यहाँ से कोई भी हैचिंग आप दे सकते हैं। ये पत्थरों वाली ले लो, उसको स्केल सेट करना है अब आपने, 20 कर ले, 20 कर ले, चलो। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज किया करो। जब आप हैच लगाते हो ना तो यहाँ से कलर चेंज किया करो, उसके ऊपर जब ग्रेडियंट लगाते हो तो मसला पैदा हो जाता है उसके अंदर से। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर लेना। यहाँ से कलर देख लेते हैं कौन सा देना चाहिए इसको। ये कलर ठीक हो गया जी। ये हमारे नीचे प्लिंथ, यहाँ पे आपने वो लिख भी देना है, ठीक है। एल, एक एल यहाँ पे लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर DT इंटर करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, हाइट इसकी चेंज दे दो और 0 एंगल दे दो, और यहाँ पर PL उल्टा लिख रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल है। DT सिलेक्ट 6 इंचेस 0, उल्टा पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, चलो रोटेट करके लो। इसमें इसको कॉपी करो फिलहाल, उसका एरर बाद में चेक कर लेंगे क्या एरर है। ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक है जी। इसको दोबारा से सारे को यहाँ से कॉपी कर लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, और ये प्लिंथ लेवल है हमारा। ये मैच कमांड से इसकी लाइंस को मैच कर दिए, ठीक है। अब ऊपर हमारी जो है वो बननी है, यहाँ पे स्लैब को पहले हैच कर लो कंक्रीट का, H एंटर, और यहाँ से सिलेक्ट कर लो इसको कंक्रीट को, यहाँ से आप कंक्रीट सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंक्रीट है। इसका स्केल आप यहाँ से सेट कर लो, इसका कम करना पड़ेगा हमें, 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी है, ये हमारी हो गई कंक्रीट की। उसके बाद आप डिज़ाइन की बात ऊपर देखें तो हम जो भी है डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। वो आपको पहले भी बताया, वही कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे इस तरफ 3 इंचेस, ऊपर की तरफ भी 3 इंचेस, ठीक है। आर्थो को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। जब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ लेनी होती है तो आर्थो ऑन कर लिया करो। इस तरफ 3 इंच, ऊपर की तरफ भी 3 इंच, इस तरफ भी 3 इंच, फिर से 3 इंचेस, और इधर आप 6 इंच कर लो। अब इधर यहाँ, ठीक है, 6 इंच, क्योंकि आर्क बना देंगे ना, इसका भी 6 इंच और 3 इंच, ठीक हो गया जी। अब इसको आप करो सिलेक्ट। ये पॉली लाइन आपने लेनी है, हमने लाइन से बना लिया इसलिए। नहीं, इसको करेंगे ना, J इंटर करेंगे, ये हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वरना आप पॉली लाइन से डायरेक्ट बना लो। अब F इंटर, R इंटर, रेडियस इसको दे दो भाई 5 इंच का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। अब आपने करना है इसको ऐसे सिलेक्ट, मिरर, MI,
एम आई मिरर, इसको देना है मिड पॉइंट आपने यहाँ से ये वाला, और इस तरफ मिरर कर देना। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, हर लाइन में पता है डिफरेंट कलर लोग करते हैं, तो आप हर लाइन को बना लो यहाँ पे। अगर आपने हर लाइन का कलर डिफरेंट देना है, ये लाइन लगा दी, उसके बाद ये लाइन लगा दी यहाँ पे जी। ये आपके पास यहाँ पे इतना स्टाइल जो है वो बन जाएगा। इसके ऊपर आपने तकरीबन चले जाना है। अब ये तो इंचेस में आप ऊपर 2 फीट हम चले जाते हैं, ठीक है। लाइन ले लो आप एक, यहाँ से 2 फीट, इसको ही मिरर कर लो, यहाँ ले सकते हो, वैसे भी आप उधर भी दूसरी तरफ भी। अच्छा जी। अब यहाँ से आप, अब ऊपर भी वो बनाते हैं, अगर उदारियां सी बनाते हैं डिजाइन के लिए, तो ये आप इधर से भी 2 इंच बढ़ा के या 3 इंच बढ़ा के बना सकते हैं सिंपली, ठीक है। वो आप इसको कर लें, इधर से हम जो है एल इंटर करके पी एल कर लेते हैं, और यहाँ से इस तरफ कर लेते हैं 3 इंचेस, ऊपर की तरफ भी 3 इंचेस, और इधर भी 3 इंचेस, इतना काफ़ी है। ठीक है जी। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, और इसको भी कर दो। यहाँ से आर्क बनानी है तो एफ इंटर, आर इंटर, और रेडियस दे दो 2 इंच का, इस तरह मान जाएगा। खूबसूरती के लिए होता है ना, नहीं बनानी तो ना बनाना। मिरर, हाँ तो बेशक पर्दी आप सिंपल बना लो, स्क्वायर में बना लो, रेक्टेंगल में, वो तो कोई इशू नहीं है। ये तो आपको इसलिए बता रहा हूँ खूबसूरती के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं डिजाइन तो इसलिए, वरना तो कोई इशू नहीं। क्यों, पैसे लग देने जी। चलो ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਾਈਮ लगना है, प्रैक्टिस हो जाती। ये हो गया जी आपका, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिजाइन वगैरह हैं वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसने जो बनाए हुए हैं आप वो भी बना सकते हैं, इस तरह के डिजाइन बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिजाइन सेलेक्ट करें, ये वाला डिजाइन सेलेक्ट करें, ये वाला, ये हम पहले बना चुके हैं वैसे। इस तरह के डिफरेंट डिजाइन, इन सब को हम करते हैं सेलेक्ट। अच्छा भाई, इनको कॉपी कर लो सीओ से, और आप इसको यहाँ से पकड़ लो, इस पॉइंट से। अभी ये इसकी हाइट का सेम नहीं होगी, लेकिन देख लेते हैं कहाँ पे एरर आता है। इसको जाके आप यहाँ पे लगा दें तो देख लें कि क्या सेट होता है। हाइट में है ना प्रॉब्लम उसकी, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, आई थिंक इसकी जो है वो उतनी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा ना मूव कर लेते हैं। बनी बनाई खीर लेनी हो तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ता है ना, ठीक है। अगर आप खुद बनाएंगे तो अपने डिस्टेंस के लिहाज से लगाएंगे, अभी थोड़ा बहुत डिस्टेंस में फ़र्क अगर आता है तो आपने, क्योंकि दूसरे का माल उठाया है तो थोड़ा डिस्टेंस तो फ़र्क तो आएगा। ये आ गया जी आपका। अब इसके अंदर आप जो है एच एंटर कर दो, या जो भी आपने ब्रिक्स वगैरह लगानी है वो लगा दो, ठीक है। कोई भी स्टाइल लगाना है वो आप लगा दो यहाँ से। यहाँ पे आके सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना। अब यहाँ पे ब्रिक्स शो कर दें जी, एच एंटर, और यहाँ पे क्लिक कर दें, और यहाँ से ब्रिक्स सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। यहाँ से कलर जो है इसका कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। ये हमारी ब्रिक्स हो गई।
ये हमारा जो है ना एक फ्लोर मुकम्मल हो गया, यानी ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, इस तरफ हमने बनाना है इसका एलिवेशन। ठीक है, इसका एलिवेशन बनाना है तो उसके लिए हमें फिर से एक्सएल इंटर करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से जो है ना वो चेंज कर लो, इसको येलो कर लो। एक्सएल, पहले आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे यहाँ पर और इसको मूव करेंगे कितना, नीचे की तरफ कितना, 30 फीट। जितना उसको किया था, अब ये थोड़ा पीछे है तो उसके बराबर आ रहा है। यहां से आप क्या करेंगे, इसका बताओ ना साथ, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो इसके इसके पहले आपने क्या करना है, आउटर वॉल्स की निशानदही करनी है। तो एक्सएल वर्टिकल वी के लिए एक ये एक आउटर वॉल है, इसमें एक ये भी है, यहाँ भी क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और एक हमारी ये आ जाएगी, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब डोर्स विंडोज अभी हम नहीं ले रहे, तो अब यहाँ से आप प्लिंथ को सेट करेंगे, ऑफसेट लेंगे 2 फीट का, आप यहाँ से ऊपर की तरफ। अब देखो प्लिंथ तो हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में प्लिंथ होगा, प्लिंथ नहीं होगा इसमें। ठीक है, प्लिंथ तो हमारा फाउंडेशन के साथ आएगा ना, ऊपर तो हम दीवार के ऊपर दीवार खड़ी करेंगे यहाँ से, तो प्लिंथ की जरूरत हमें नहीं है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऊपर रूफ स्लैब तक इसको डिस्टेंस दे दें। ठीक है, ये रूफ स्लैब तक डिस्टेंस हो रहा है, ये रूफ स्लैब तक हमारा डिस्टेंस चला गया। इसको ऑफसेट दे दो चेंज का, वो इंटर 6 इंचेस। अच्छा भाई, यहाँ से अब देखें फालतू लाइंस को हमने अब ट्रिम करना है, टी या डबल इंटर। यहाँ पर हमें ट्रिम ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो सारी डिलीट हो जाएगी। इसमें एक तरीका था कि अगर हम उसके ऊपर कोई और लाइन लगा देते तो फिर हो सकता था। ठीक है, अभी हमें ये यहाँ से ट्रिम ही करना पड़ेगा, इसको ट्रिम करना है आपने, इसको भी ट्रिम करना है। कौन सा नक्शा, जब आपने एलिवेशन बनाना है ना, तो उसके लिए प्लान बनाना जरूरी है। ये प्लान है आपका, मगरू ना लाओ काम नू, ड्राइंग भी बनानी है तुसी नाल। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है जी, अब हमने क्या बनाना है इसमें, ये विंडोज बनानी है। ये भी हमारी विंडो है, ये वाला डोर यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर है ना, तो इसके अंदर ये डोर है, इधर से विंडो ही है, ये यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से विंडोज नजर आ रही हैं और दरमियान में यहाँ पे क्या है जी, ये वाला डोर है, इसमें यहाँ से एक डोर, एक दो तीन विंडोज और ये दो विंडोज। ठीक है, इसको शो करते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ से चेंज कर लो इसका कलर। उसके बाद आप, हमने विंडोज के लिए लेने हैं प्रोजेक्शन, एक्सएल वर्टिकल वी, एक हमारा पॉइंट होगा इस पे, एक इस पे, और एक पॉइंट होगा आपका इस पे। ठीक है जी, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये विंडो की बजाय ना हम यहाँ पे डोर कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, नहीं इधर से हम डोर लगा लेते हैं ना बाहर की तरफ, इधर भी है डोर वैसे। अब मेन डोर असल में इधर रखा हुआ है ना, तो चलो इधर ही रहने देते हैं, फिर एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो इस तरह करें जी। अब क्या करना है आपने, पहले क्या देना है यहाँ पे, प्रोजेक्शन लेने के बाद प्लेंथ नहीं, जो इसका बीम होता है, टॉप बीम होता है विंडोज डोर का, वो आपने यहाँ से ऑफसेट देना होता है। ठीक है, पहले एक्सेल करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लेंगे, इधर क्लिक करेंगे, इधर से ऊपर 7 फीट हमने अब ऑफसेट लेना है, ओ इंटर 7 फीट, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये हो गया हमारा। ठीक है जी, जा, ये हमारा हो गया। ठीक है जी, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो अब इसके अंदर। और विंडो के लिए क्या होगा, ऑफसेट लेंगे, ओ इंटर 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, REC, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले आपने कलर बाय लेयर कर लेना लाजमी, REC,
और एक विंडो हमारी है जी ये वाली, तो इसके दरमियान में आएगी ऐसे। अब देखो दूसरा ये भी तरीका है, इसको सिलेक्ट करो, सीओ कॉपी, इस पॉइंट से आप जो है वो इस पॉइंट पे, क्यों नहीं पूरी आई? पूरी आ रही है। किसका? ये विंडो बड़ी है, इसको बड़ी कर लेते हैं। एक ये तो पूरी आ गई है ना, ये वाली डबल कर लेते हैं। ठीक है जी। अब एक दो तीन विंडोज हमारी पूरी हो गई, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डोर। ये भी विंडो ही है, इसको भी विंडो ही रखो, तो यहाँ से यहाँ तक। अब डिलीट कर दो। जब आप रेक्टेंगल बना लेंगे ना, जब आप रेक्टेंगल बना के करेंगे तो हम डिलीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि डिलीट करने से, हाँ जी, डोर ये है जी, डोर हमें सामने से नजर नहीं आ रहा है इसका, ठीक। ये हम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से इसकी जो ये रूफ स्लैब है, इसको आपने 6 इंच प्रोजेक्शन देना है। जैसे इसको प्लिंथ को दिया था ना, इसको ऊपर रूफ स्लैब को आपने 6 इंच ऑफसेट ले लो, 6 इंच का दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। फिर आप इसको एक्सटेंड कर दो, इन दो लाइंस को और इन दो लाइंस को, बाकी ट्रिम। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। आप जितना मर्जी बढ़ा लेना, अभी तो हमने शो करना है ना थोड़ा सा। अभी इसके अंदर विंडोज वगैरह के डिजाइन आप खुद बना लेना, ठीक है? वैसे इसका ऑफसेट ले लें 3 इंच का या 2 इंच का, तो ये आप इसके अंदर ड्रॉ कर दें। एल इंटर जो बड़ी वाली है उसको मिड से डिवाइड कर दो, 1 इंच इसका ऑफसेट ले लो दोनों तरफ। लाइन कमांड से फिर से यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। ओ यार वही ला ली तू। अच्छा ये देखो, ये भी हो गया। इसी को अब इनको जो है ना डबल विंडो बना लेना, इस तरह ओपन विंडो शो कर देना। यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे देखो, आप आर्क बना के कोई डिजाइन शो कर देना, कोई गुलाई। अब इसके ऊपर आरईसी करके यहाँ पे छज्जा भी बना सकते हो, इस तरह से करके रेक्टेंगल लेके। अब इसको सिलेक्ट कर लो, सीओ कर लो कॉपी, बल्कि पहले ट्रिम कर लो। ट्रिम हो गया यहाँ से, और टी आर डबल इंटर ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम। इसको सिलेक्ट कर लें और सीओ कर लें कॉपी, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट, वो कर लेने हैं यार, क्या हो गया? हाँ भाई नवीद, एक मिनट ठहरो यार, मैं भिजवा देता हूँ फाइल। आगे लेके जाना है यार। अच्छा भाई, ये इसका दोबारा से रेक्टेंगल लेके ना, इसका जो है बना लेते हैं। सीधी भाई, शो तो करना है ना। अच्छा चलो, अब ये बन गया। इसके ऊपर जो डिजाइन है वो आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें, ठीक है? यही वाला आप कॉपी करके ना इसके ऊपर रख दो, तब भी ठीक है। अब असल में बनाना क्या है कि ये चीजें बना के आपने फिर क्या करना होता है, इसको इस पॉइंट से मूव करके इसके ऊपर लगाना होता है, ठीक है? इसको भी एच इंटर कर लेते हैं ब्रिक्स के लिए, और यहाँ से एच इंटर कर लो। कंक्रीट के लिए हैच दे दो इसको, कलर इसको वाइट ही कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला जो इसका स्टाइल है, इसी को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी।
कोई पॉइंट देख लें अगर रह गया तो। ठीक है जी, सीईओ कर लेते हैं। मूव ना करना भाई, सीईओ कॉपी ही करना है आपने। इसको उठा के आर्थो को जो है वो थोड़ा इस तरफ आ रहा है ना, इधर से ये चीज जो है ना, क्या चीज, एक मिनट ठहरो, करते हैं यार, सेट करते हैं। ये लैंसन लाइन के लिए क्या है? चलो फिलहाल इसको सिंपल पर्दी में, क्योंकि उसका साइज डिफरेंट है, वो बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वो आप खुद बनाना, ठीक है। नहीं, स्ट्रेच नहीं लगती भाई, एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा ना। ये आपने सिंपल बना दिया, इसके अंदर डिजाइन डिजाइन बना के आपने सेट कर लेना है। अब ममटी ममटी का तो बना ही लोगे ना, सिंपल सा है, दरमियान में डोर लगाना है सिर्फ, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है मूव करके, यानी इसको कॉपी कर लेना, मूव की बजाय कॉपी कर लेना, ठीक है। जब ममटी भी बन जाएगी, ममटी को उठा के फिर आप इस पॉइंट पे रख देंगे इधर, तो ये 3 मंजिला आपके सामने शो करेगा, बन जाएगा, ठीक है। इसको बना लोगे अब। ये आपको ड्राइंग जो है वो पहले पहले वाली मुकम्मल करें, ये ड्राइंग मैं कोशिश करता हूँ प्रिंट करके आपको दे दूँ, ठीक है। सही है, आप पहले वाली मुकम्मल करें पहले। चेक करते हैं ना, आज मिलती है तो आज कर लेते हैं।